कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम 14वें अध्याय की जो पुरुषोत्तम मास की पावन कथा है उसको श्रवण करेंगे। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उनके यहाँ पर आए। राजा ने जल्दी से उठ करके ऋषि का भक्ति के साथ में स्वागत किया, नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देख करके कहने लगे, हे राजन, मेरे मन में जो कुछ चिंता है वह आप मुझे बताइए, क्या बात है। धृष्टद्युम्न ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। जो उस वन के तोते के मुख से सुना सूल को आप दूर करिएगा। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचनों को सुनकर के बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और सदैव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौमती नाम से विख्यात थी। गृहस्थाश्रम धर्म के चलने वाले सुदेव कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ था। वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, इस संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र लोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक दोनों को सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त कर सका तो मेरा जीना ही व्यथा है। नई संतति होती है तो मेरा जीवन भी बेकार है। मैंने उसे वेदाध्ययन नहीं कराया, ना ही उसका विवाह किया, अतः मेरा जन्म व्यथा है। इसीलिए मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाए तो अच्छा होगा और मुझको आयु भी की नहीं। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर के उस सुंदरी ने मन में अत्यंत दुख को प्राप्त किया और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वचन मत कहो। तुम्हारे जैसे वैराग्य सूर्यवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर हैं। आपने तो स्वर्ग को जीता है। पुत्र की इच्छा है तो जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर के निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया और वहां जाकर के पुण्य तीर्थ में स्नान करके महाभयंकर तप को करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठा। सुदेव का महाउग्र तप देख करके बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़ करके भगवान भक्तवत्सल श्री नारायण प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज, जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी ने आनंदित मुख से देख करके बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण को, मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। आगे की कथा कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।